संबंध विचार। कुंभकर्ण का रावण, राम और विभीषण के साथ रिश्ता भी उनकी कहानी में महत्वपूर्ण है। उनका भाई रावण, जो विचारशील और प्रबल राक्षस राजा था, उनसे अपने योजनाओं में मदद प्राप्त करता रहता था। हालांकि उसके नैतिक उल्लेखों में भूल होती थी। उनकी नींद। कुंभकर्ण की नींद की अवधि के संबंध में एक रोचक पहलू भी है। इसे एक बार शुरू होने पर उसे ठीक से चेताना करना कठिन हो जाता था और उसे बार बार सोने की आवश्यकता होती थी। यह उसकी भूख, अन्यों की मुलायम वाणिज्यिक कला में रुचि और अपने भाई रावण के साथ समर्पण तक के प्रकारों को भी दिखाता है। कुंभकर्ण की कथा, उनकी अनूठी प्रकृति और उनका अद्वितीय पात्र भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि नैतिकता का प्रतीक। कुंभकर्ण की कथा न केवल एक राक्षस के बल की कथा है, बल्कि यह भी एक नैतिक सीख देती है। उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता और वचनबद्धता के प्रति उनका समर्पण हिंदू धर्म में मानवता के मौजूदा मार्ग को प्रतिष्ठित करता है। राम के साथ युद्ध और मृत्यु। रावण के युद्ध में कुंभकर्ण को विभीषण ने सीधे राम के सामने प्रस्तुत किया। कुंभकर्ण ने राम से महायुद्ध में भाग लिया और उसने अद्वितीय बल और शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उसकी नींद की अवधि के कारण वह थक गया और अवश्यंभावी रूप से असमर्थ हो गया। राम ने उसको वध किया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को श्री राम के रावण के संग। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण के साथ सजगता और विशेष बुद्धिमत्ता का परिचय किया। उन्होंने रावण की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी सहायक बनकर उन्होंने लंका की सुरक्षा में मदद की। हालांकि उनकी अद्वितीय शक्तियों के बावजूद वह धार्मिकता के प्रति विशेष समर्पण करने में समर्थ थे। रामायण में भूमिका। कुंभकर्ण रामायण में राक्षस सेनापति के रूप में विविध युद्धों में भाग लेते हैं। उन्होंने देवताओं के साथ संघर्ष में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनकी नींद की वजह से उनका सही समय पर समर्थन नहीं हो सकता था। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से एक विशेष वर मांगा था। उन्होंने चाहा कि वह अमर हों, लेकिन उनकी नींद में रहें। ब्रह्मा ने उन्हें इस वरदान के साथ प्रदान किया, लेकिन वह भूल गए कि कुंभकर्ण ने अमरता की मांग भी की थी। कुंभकर्ण की कथा, जन्म और वर। अपने विशाल आकार और शक्तिशाली प्रकृति के साथ कुंभकर्ण हिंदू महाकाव्य रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उनका जन्म आर्षि विश्रवा और राक्षसी केसरी के घर हुआ था। विश्रवा के पुत्र रावण के साथ उन्हें लंका के राजा का पद प्राप्त हुआ।